स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और आज हम वर्ब से रिलेटेड टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं क्या? ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का तो ये तीन हो जाते हैं, जिसमें सेमी मॉडल्स निकल करके आते हैं। तो सेमी मॉडल जो है नीड और डेयर, ये दो वर्ब्स। 11 वर्ब्स हमारे हैं मॉडल वर्ब्स के और 3 हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में है डू, बी और हैव। डू, बी और हैव को प्राइमरी ऑक्सिलरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ज़रूरत के हिसाब से सिंगुलर में, प्लूरल में इनका फॉर्म चेंज हो जाता है, इनका प्रेजेंट में, पास्ट में फॉर्म चेंज हो जाता है और इनका ज़रूरत के हिसाब से मेन वर्ब की तरह भी इनका यूज़ कर दिया जाता है, इसलिए इनको जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी क्यों है? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं इनका ना तो सिंगुलर या प्लूरल में कोई दूसरा फॉर्म होता है, ना ही इनका प्रेजेंट और पास्ट में अलग अलग फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट और पास्ट में भी सेम तरीके से आते हैं और ये जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी ये सेम ही रहते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, दे कैन डू दिस, सारी चीजें सब में जो है ये सेम रहता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें तो आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट बन जाएगा, He is a doctor। तो देखिए तीनों जो है अलग अलग फॉर्म इसके हो जाते हैं। उसके बाद सेमी मॉडल ऑक्सिलरी इसलिए कहा गया, सेमी मॉडल, नीड और डेयर को जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो ये मेन वर्ब की तरह सर्व करते हैं या फिर ये मॉडल वर्ब की तरह सर्व करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी इसलिए है क्योंकि या तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, मतलब मॉडल वर्ब की तरह जैसे आते हैं, मॉडल वर्ब का यूज होता है वैसे होता है, लेकिन मॉडल वर्ब में अलग अलग, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब इस तरह के होते हैं कि इनका अलग अलग फॉर्म हो जाता है, लेकिन मॉडल वर्ब का कोई अलग फॉर्म नहीं होता। इनका प्रेजेंट और पास्ट में अलग अलग, सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग फॉर्म होता है और ये मेन वर्ब होते हैं। या तो मेन वर्ब होंगे या ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से आते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं ना तो इनका कोई प्रेजेंट और पास्ट में जो है डिफरेंट फॉर्म होता है और ना ही जो है ये मेन वर्ब की तरह आते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और यही जो सेमी मॉडल, इसको सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि या तो ये मेन वर्ब की तरह सर्व करते हैं या फिर मॉडल वर्ब की तरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आइए हम लोग एक एक वर्ब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में डू, बी और हैव आते हैं। तो इनके 3 फॉर्म जो बेसिक फॉर्म होते हैं, डू, डिड, डन, ये तो पता है डू का फॉर्म होता है। बी का बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कैसे इनका जो है फॉर्म चेंज होता है ये देखते हैं। इसमें देखिए 5 फॉर्म लिखे गए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए वर्ब के बेसिकली जो है जब फॉर्म्स की बात होती है सिर्फ 3 फॉर्म होते हैं, जिसको प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन 2 फॉर्म जो है ये सहजता के लिए कह लीजिए, आपको इजी लगे इस तरीके से जो है बनाया गया है। तो ये 2 फॉर्म एक्स्ट्रा, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो बनाए गए हैं। तो देखते हैं इसको। फर्स्ट फॉर्म में हमारा बेस फॉर्म होता है इसको डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन और फोर्थ फॉर्म हो जाता है डूइंग। अब ये जो डूइंग वर्ड है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये 5 फॉर्म हो गए डू के। अब इसी तरह से बी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, बी, एम और आर, ये हो जाते हैं फर्स्ट फॉर्म।
वॉज वर हो जाता है सेकेंड फॉर्म, बीन होता है थर्ड फॉर्म, और बीइंग होता है फोर्थ फॉर्म, और इज हो जाता है ये फिफ्थ फॉर्म। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज। तो ये तो इनके फॉर्म्स हो गए। अब जैसे ये जितने भी वर्ब लिखे गए हैं ये सारे के सारे प्लूरल हैं, ये जितने हैं ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, और ये आईएनजी फॉर्म है, और ये हमेशा परफेक्ट में आते हैं। ये जो वर्ब यूज़ किया गया है ये पास्ट में आता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो ये जो डू, बी और हैव, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एज अ मेन वर्ब कब होते हैं और एज एन हेल्पिंग वर्ब कब, एज अ हेल्पिंग वर्ब इनका यूज कब किया जाता है। तो इसके साथ अगर कोई वर्ब आ जाए, डू बी और हैव के साथ अगर कोई वर्ब आ जाए, तब ये माने जाते हैं क्या, ये वर्ब माने जाते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और अगर डू, बी और हैव के साथ अदर देन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, अदर देन वर्ब, कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो कि वर्ब ना हो, बस। डू, बी और हैव के साथ अगर वर्ब ना आए तो ये समझ लीजिए ये होते हैं मेन वर्ब। क्या होते हैं, ये होते हैं मेन वर्ब। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तब ये जो है मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो इसका मतलब आई एम अ टीचर, तो इसका मतलब ये एम क्या है, एम है मेन वर्ब। क्या है, ये है मेन वर्ब, ठीक है। और ये हो जाता है, क्योंकि ये नाउन है तो इसको हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसे हम लिख दें आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश अगर कह देंगे तो यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया, क्योंकि ये टीच वर्ब है, तो ये वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि इनको ऐसे ही देख करके कभी हेल्पिंग वर्ब या केवल हेल्पिंग वर्ब या केवल मेन वर्ब ऐसे नहीं जज करना है, सेंटेंस में इनके यूज को देख करके इनको जज करना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इसके आगे, क्या क्या चीजें और भी इसमें डिस्कस करना है वो भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम डू के यूज के बारे में पढ़ते हैं। डू के यूज को हम समझते हैं। अब यहाँ पर जो डू का यूज लिखा है, इसमें पहला रूल लिखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। किसी भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में, जैसे मान लीजिए कि जब आप इंडेफिनिट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, कोई भी इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस जब भी बोलते हैं तो आप उसमें नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब भी यूज करते हैं तो डू का यूज करते हैं। तो डू के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसमें डू, डज और डिड का यूज होता है। प्रेजेंट में डू, डज और पास्ट में डिड का यूज करते हैं। तो जैसे हम ये कह दें कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वो पढ़ने नहीं जाता, he does not go to school, बना, पढ़ने नहीं जाता था, he did not go to school, ठीक, वो कुछ नहीं करता था, he did not do anything। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी बनाएंगे बिना डू के नहीं बन सकता। इंटेरोगेटिव, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, क्या वो पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वो पढ़ता था, डिड ही रीड, ठीक है। अब जब भी जितने भी सेंटेंसेस ऐसे बनाएंगे उसमें आप बिना डू के कोई भी सेंटेंस बना नहीं सकते, एक्सेप्ट केवल हु के साथ जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो भी
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हु आ जाए वो नेगेटिव ना हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। जैसे आपको कौन नहीं जानता, अगर ये कह देंगे तो बन जाएगा हु डज नॉट नो यू। लेकिन अगर हम ये कह दें आपको कौन जानता है तो क्या कहेंगे, हु नोज यू। वहां पर ये नहीं कहेंगे हु डू नो यू, गलत हो जाएगा, या हु डज नो यू, गलत हो जाएगा। जब भी बनेगा हु नोज यू, ठीक। उसको कौन जानता था, हु न्यू हिम, इस तरह से बनता है। सिर्फ हु के साथ ऐसी सिचुएशन आती है, बाकी ऐसा कोई भी इंटेरोगेटिव, ऐसा कोई भी नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है जिसमें डू का यूज ना होता, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य जब भी होता है, जैसे एक गिलास पानी लो तो कह देंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अगर यार मुझे डिस्टर्ब मत करो तो क्या कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। तो डू नॉट से ही सेंटेंस स्टार्ट ही करते हैं, इसमें स्टार्टिंग ही होती है किससे, डोंट से या डू नॉट से। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक। डोंट इंसल्ट द नीडी, डोंट इंसल्ट द पुअर। ये ऐसे तमाम ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में किसका यूज करके, डू नॉट से। फिर उसके बाद थर्ड है टू मेक द सेंटेंस पर्सुएसिव। टू मेक द इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी, टू मेक द इंपरेटिव सेंटेंस पर्सुएसिव। अब ये पर्सुएसिव भी पढ़ते हैं इसको, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर्सुएसिव होता है। तो सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस को, जो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसको थोड़ा सा एक कह लीजिए कि अपनी बात को मनवाने के लिए हम चीज़ों को जो है जब बोलते हैं, ठीक, एम्फसाइज करके जब बोलते हैं तो वहाँ पर हम डू का यूज़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि पार्टी में ज़रूर आइएगा, तो वहाँ पर बोलेंगे डू कम टू द पार्टी, ठीक है। ये नॉवेल ज़रूर पढ़िएगा, डू रीड दिस नॉवेल, ठीक है। ये इस तरह से हम सेंटेंस जब बोलते हैं तो वहाँ पर डू का यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा और भी ज़्यादा एम्फेटिक और भी ज़्यादा जो है वो हम ये फोर्स करना चाहते हैं कि ये ऐसा काम हो, ठीक है। वहाँ पर हम डू का यूज़ करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है टू एम्फसाइज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। अक्सर आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है, वो जाता तो है, वो खाता तो है, वो पढ़ता तो है, ठीक, मैं पढ़ता तो हूँ। ऐसे तो वाले कॉन्सेप्ट, या तो आ जाए, या मैं पढ़ता ही हूँ, वो जाता ही है, वो खाता ही है, तो ऐसे जब इस तरह के जब सेंटेंसेस आ जाएं तो वहाँ पर भी हम सेंटेंस को क्या बना देते हैं, एम्फसाइज करने के लिए उसमें डू का यूज़ कर देते हैं। जैसे ही डज रीड, पढ़ता तो है या पढ़ता ही है। मैं जानता तो हूँ, आई डू नो, मैं आपको जानता तो हूँ, आई डू नो यू। इस तरह से सेंटेंस जब बनाते हैं पास्ट में, जैसे उसने रेस जीत ही लिया तो ही डिड विन द रेस, उसने रेस जीत ही लिया, ही डिड विन द रेस। इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू के साथ जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी ये चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो तो डू के साथ V1 ही आएगा। जब डू डज डिड आ गया तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें यस या यस नहीं आता। फिर अगला है डू का यूज जो है हम करते हैं एज द मेन वर्ब। मेन वर्ब की तरह भी हम इसका यूज करते हैं। और मेन वर्ब की तरह इसका यूज कैसे होता है, जैसे कह दें ये काम मत करिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है। तो डू मतलब जो होता है वो होता है करना। तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो डू का सेंस बनता है, डू का मतलब मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक। जितने भी ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे तो अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूज़ कर सकते हैं इन सारे वर्ब्स का। जैसे कहा जाए मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। वो कुछ नहीं करता, ही डज नॉट डू एनीथिंग, तो सॉरी डू यहाँ पर मेन वर्ब की तरह सर्व करेगा, है ना। तो ये इस तरह से जो है एज द मेन वर्ब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये डू के इतने यूजेस हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके आगे जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बी। तो अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन अब जो है ये कोशिश करता हूँ कि रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। और आप जो है चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को जो है लाइक किया करिए।
कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ताकि इससे जो है हमको भी और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और भी जो है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।